आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इलेक्शन कमीशन की और वोट चोरी की। जी हाँ, बिहार में जिस तरह का मामला सामने आया है उसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया है। मामला सिर्फ बिहार का नहीं है बल्कि वोट चोरी का मामला आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में गरमाया हुआ है। और अब जबकि ये मामला सामने आया है कि वीवीपैट की पर्चियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर पाई गई हैं, तो एक हंगामा खड़ा हो गया। आप देखिए कि तमाम अखबारात, बीबीसी ने भी इस पे तफसील से लिखा है, अपोजिशन लीडरान जो है इस पे रिएक्शन दे रहे हैं और बीजेपी भी अब इस पर्चियों के बरामद होने से बैकफुट पे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बड़े बहाने करता था, बड़ा बचाव करता था, लेकिन अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पे समस्तीपुर जिले में बड़ी तादाद में लावारिस पड़ी वीवीपैट पर्चियां मिलने को लेकर जो है वो विवाद तेज हो गया है, मुतनादा खड़ा हो गया, मुतनादा पैदा हो गया। राहुल गांधी तो अब साफ साफ कहने लगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये फर्जी हैं, ये जाली वोटों से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वो जबान जिस तरह के इस्तेमाल कर सकते मैं तो कह भी नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो गया, आखिर ये इतनी पर्चियां आई तो आई कहां से, कौन इसका जिम्मेदार है, ये लावारिस पर्चियां कर क्या रही हैं। यहाँ पे आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो इस वक्त अपोजिशन है बिहार में, जिसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वहां चुनाव आयोग पर एक गंभीर इल्जाम आए, गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी ने सवाल किया है कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के एसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली, कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया, ये सवाल जो है पोजीशन की तरफ से खड़ा कर दिया गया है। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये जरूर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जांच चल रही है, पार्टी के चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा गया, जबकि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर भरोसा जताया है। बीजेपी तो जताएगी, बीजेपी कह रही कि नहीं ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि क्या कहा है बीजेपी के सांसद जो है मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत सतर्क, बहुत खबरदार है और बहुत बेदार है। चुनाव आयोग ने इसे तवज्जो दिए संज्ञान ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है, ये बीजेपी के सांसद और लीडर कह रहे हैं। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार की आशंका करने की जरूरत नहीं है, यानी अभी भी कोई आशंका न करे, कोई शक न करे, कार्रवाई। अरे हुआ कैसे और क्यों हुआ, वहां सरकार किसकी है, जो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की। और इससे पहले से चूंकि सवाल उठाए जा रहे थे बार बार, आप एक तरफ वोट भी काटा जा रहा है, दूसरी तरफ वोट भी चोरी की जा रही है, ये वीवीपैट भी आप देखिए सामने आ गया। ये हो क्या रहा है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत में चल क्या रहा है, समझ से बाहर। आखिर ये क्या तमाशा है, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की चीजें हुई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहा मनोज तिवारी ने, चुनाव आयोग पर हमें भरोसा है, हर जगह चुनाव आयोग बहुत अच्छे से, चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से चुनाव हो रहा है, मतलब कोई शक भी न करे, कोई पर्चियां मिलने के बाद भी सवाल न खड़ा करे, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, कैसे कोई मानेगा। यहाँ बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप जान रहे हैं इससे पूरी बीजेपी, इलेक्शन कमीशन तक वो बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि जो उन पे इल्जाम लग रहा था, इन वीवीपैट पर्चियों ने उस पर मोहर लगा दी। ये सवाल तो है ना, और सवाल अभी से नहीं उठ रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की धांधली की गई, जिस तरह से वोट चोरी की गई, और बार बार इस चीज को आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो लीडर है
बहन मायावती उन्होंने भी वो कोर्ट तक गई, लेकिन कुछ पार्टियों ने मसलहत से काम लिया। वो नहीं गई, लेकिन वो लड़ती रही, वो आवाज बुलंद करती रही। और यहाँ पे देखिए, उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, और यानी चीफ इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, और कहा है कि यहाँ फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। अब फिर से कहाँ कहाँ कराया जाए, सिर्फ समस्तीपुर में कराया जाए या पूरे बिहार में फिर से कराया जाए? अभी तो एक ही राउंड की पोलिंग हुई है, दूसरे राउंड की पोलिंग बाकी है। तो ये तमाशा क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। कैसे कोई यकीन करे, कैसे कोई विश्वास करे? अब यहाँ प्रशांत भूषण का जवाब देते हुए समस्तीपुर के जिला प्रशासन ने एक्स पर लिखा है, ये वीवीपैट की पर्चियां ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की हैं, मतदान से इसका कोई संबंध नहीं है। मतदान वाली वीवीपैट की पर्चियां वीवीपैट में सुरक्षित हैं और स्ट्रांग रूम में यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा में प्रोटोकॉल के हिसाब से बंद हैं, यानी वो सुरक्षा कवच में है और इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा, ये उन्होंने कहा। यहाँ पे देखिए, जो डीएम है समस्तीपुर के रोशन कुशवाहा, उन्होंने क्या कहा? सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास कुछ पर्चियां लावारिस अवस्था में पाई जाने की सूचना मिली थी। हमने उम्मीदवारों की मौजूदगी में उन पर्चियों को सीज किया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ 2 कर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सस्पेंड होने की भी खबर आ रही है, लेकिन कह रहे हैं कि उससे कोई लेना देना भी नहीं। ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी, बगैर जांच के, बगैर पड़ताल के ऑफिसर कैसी बात कह सकते हैं कि उनका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं? अरे है क्यों नहीं? एक तरफ तो जहां ईवीएम के हैक होने का डर है, दूसरी तरफ ये पर्चियों की चोरी का डर है, तीसरी तरफ पूरी आप देखिए कि जो बॉक्स होता है, जो ईवीएम है, पूरी ईवीएम चोरी की बात भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आई थी सामने। अब यहाँ समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले पर एक बयान जारी करके वीवीपैट पर्चियां पाए जाने की पुष्टि की है। बस ये किया तस्दीक। यहाँ पे क्या कहा सुनिए। सीईसी ने कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर पहुंचकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। लापरवाही के लिए संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये मॉक पोल की वीवी पर्चियां हैं, इसलिए चुनाव की अखंडता बरकरार रहेगी। यानी मॉक ड्रिल जो प्रैक्टिस है, ये उनकी इस तरह की पर्चियां हैं, ये उनका कहना है। तो फिर सस्पेंड क्यों किया आपने? कार्रवाई क्यों आपने विभागीय की अगर ऐसा है तो? ये क्यों आपने किया? यहीं पे देखिए बात क्लियर हो रही है। एक तरफ आप कार्रवाई, अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? आप यही बात कहिए। तो अफसरान पे गाज गिराने की क्या जरूरत? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो आप तो खुद ही दो मुही बन रहे हैं। एक तरफ अफसरान पे आप देखिए संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया। क्यों निलंबित कर दिया? क्या जरूरत है निलंबन करने की? अगर वो सही है तो फिर निलंबन की जरूरत क्या है, हमें ये बताओ। और आप ही कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो निलंबित कर दिया गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, तो फिर निलंबन क्यों कर रहे हो? और फिर पर्चियां ऐसे फेंकी कब से जाने लगी? हमेशा जो भी अब कचरा होता है, जो डस्टबिन की चीजें होती है, या तो उन्हें जला दी जाती है। मैं तो अक्सर देखता हूँ मशीनें इसके लिए, डिस्ट्रॉयर जो है मशीनें लगी हुई हैं कि उन्हें जो है रिसाइकलिंग में वो चली जाती हैं। तो ऐसे क्यों फेंक दिया गया? ये बड़ा सवाल है। और क्या इसके पीछे मंशा है? चुनाव आयोग ने वहीं समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने फीस की सफाई बताई। जैसा कि हमने बताया, उन्होंने बताया इस मामले की जांच की जा रही। इस संबंध में प्राथमिकी जो है यानी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही। लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है। कि पूरा मामला आप देखिए यहाँ पे बहुत सामने आ गया। यहाँ आरजेडी के अलावा महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश सैनी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं।
मुकेश सहनी ने पत्रकारों से कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। राय रंजन का क्षेत्र नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी विजय चौधरी का क्षेत्र है। यहाँ पे वो सरकार में पावरफुल व्यक्ति हैं। इस तरह की गड़बड़ी और भी जगह हो सकती है, इस पर चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा पहले से ही कहते रहे कि वोटर अधिकार यात्रा में हमने पूरे बिहार में घूम घूम कर यही बात कही कि वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष यानी अपोजिशन के लीडरान के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया और कहा आज भी हमारे 4 कार्यक्रम रद्द हुए, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल अलग मामला है। तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है, बीजेपी बैकफुट पे है कि जवाब दे तो दे क्या, क्योंकि इससे सबसे बड़ी जो बात अब सामने आएगी वो ये कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि वाकई वोट चोरी हो रही है। क्योंकि अब आप लाख सफाई पेश कीजिए, लेकिन ये जो पर्चियां नजर आई हैं पूरे बिहार में सोशल मीडिया के जरिए फैल चुकी हैं। लोग क्या अब भी बीजेपी की तरफ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि इससे बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। बहरहाल ये अहम खबर थी जो हमने आपको पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।